नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से मंगल अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, वहां पर सूर्य के साथ मंगल हो या सूर्य से मंगल दूसरे, सूर्य से मंगल तीसरे घर में हो या सूर्य से मंगल चतुर्थ घर में हो, पंचम घर में हो, छठे घर में हो, सातवें, आठवें, नवें, दसवें और इसी प्रकार क्रमशः सूर्य से मंगल 11वें और 12वें भाव में होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो में मैंने समझने के उद्देश्य से सूर्य को कुंडली के लग्न भाव में लिख दिया है। आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं। वहां देखिए, वहां यदि सूर्य और मंगल दोनों ग्रह साथ में बैठे हुए हैं या सूर्य से मंगल अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देंगे, इसे आज के वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य और मंगल यदि साथ में ही बैठ जाएं, यानी जिस घर में सूर्य बैठे हों वहां पर भी यदि मंगल ग्रह बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सूर्य और मंगल की बात करें तो दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और दो अग्नि तत्व के ग्रह यदि किसी भाव में बैठ जाएंगे तो उस भाव को विशेष रूप से ये सक्रिय कर देते हैं। ठीक है, यानी उस भाव को विशेष रूप से ये एक्टिव कर देते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की युति किस भाव में बन रही है, लेकिन एक कॉमन जो रिजल्ट हो सकता है उस पर चर्चा हम आज की वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सूर्य मंगल जब दोनों साथ मिलकर बैठते हैं किसी भाव में, ठीक है, विशेष रूप से यदि सूर्य मंगल की युति लग्न में हो या फिर पंचम भाव में या दसम भाव में हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को ये विशेष रूप से उग्र बनाने का कार्य कर सकती है। हालांकि दसम भाव में या किसी लग्न भाव के अंदर या किसी शुभ भाव के अंदर ये युति हो जाए तो जातक को रक्षा क्षेत्रों में विशेष रूप से कामयाबी दिलवा सकती है। इस प्रकार की युतियां विशेष रूप से उच्च पदाधिकारी अधिकारी जो कि विशेष रूप से रक्षा क्षेत्रों से जुड़े हों की कुंडलियों में अधिकतर देखी जा सकती हैं। हालांकि इस प्रकार के जातकों में एक विशेष प्रकार की विलक्षण क्षमता होती है, यानी नेतृत्व करने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। पिता और भाई का सहयोग ऐसे जातक को मिल सकता है, इस बात की संभावना बिल्कुल बनती है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी हैं, आत्मा का कारक भी हैं। मंगल की बात करें तो मंगल छोटे भाइयों के कारक ग्रह भी हैं। तो ऐसे लोगों को पिता का और अपने भाइयों का साथ मिल सकता है, इसकी एक संभावना बनती है। हालांकि पूरी बात पर चर्चा करना आवश्यक है। इसके लिए आपको कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी की स्थिति और दसम भाव के स्वामी की स्थिति को चेक करना चाहिए और साथ साथ लग्नेश के साथ सूर्य और मंगल का किस प्रकार का संबंध बन रहा है, इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि दूसरे घर में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य से मंगल दूसरे घर में बैठे हुए हों तो कुछ इस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हो सकते हैं, वहां से गिनिए, वहां से मंगल यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक को धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और कुटुंब के लोगों के साथ जातक के संबंध ज्यादा मधुर ना रहे, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। ठीक है, जातक उदंडी प्रकार का हो सकता है, यानी अपनी बात को मनवाने वाला हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली के धन भाव के स्वामी की स्थिति और धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी अवश्य जांचना चाहिए। लेकिन रहा सवाल मंगल का, मंगल यदि सूर्य से दूसरे होते हैं तो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो, इस बात की एक संभावना बनती है। संतान प्राप्ति में दिक्कत हो या फिर संतान से संबंधित कुछ परेशानियां हो, ये भी देखा गया है। लेकिन इसके लिए आपको पंचम भाव और पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी देखना चाहिए। जातक जल्दबाजी में निर्णय करने वाला हो सकता है, तो अतः जातक को जल्दबाजी में निर्णय करने से बचना चाहिए, यानी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने से सामान्यतः एक बार उसे सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में उसे पछताना पड़े। अब इस बात को पूरा समझने के लिए आपको कुंडली के अष्टम भाव और अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव अवश्य देखना चाहिए। हालांकि जातक धर्म कर्म में रुचि लेता है, लेकिन जो धर्म कर्म करेगा वो धर्म कर्म कुछ इस प्रकार का रहेगा ताकि उसका नाम और ख्याति बढ़े, यानी कुल मिलाकर अपने फायदे के लिए जातक धर्म कर्म में रुचि लेगा और धार्मिक कार्यों को करेगा, इस बात की संभावना बनती है। पूरी बात के लिए आपको कुंडली के नवम भाव और नवम भाव के स्वामी की स्थिति पर विचार अवश्य करना चाहिए। आइए बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि तीसरे घर में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में जहां पर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हों, हालांकि इस कुंडली में मैंने सूर्य को लग्न भाव में लिखा है, वहां से मंगल की स्थिति पर हम विचार कर रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, वहां से गिनिए, वहां से मंगल यदि तीसरे घर में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखिए, ये आपको देखना है कि मंगल जो बैठे हुए हैं वह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं या फिर शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं। यदि मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं या खुद की राशि में बैठे हुए हैं
तो ऐसी परिस्थिति में जातक बाहुबल से कर्म करने वाला यानी अपना पुरुषार्थ करने वाला होगा और पुरुषार्थ के दम पर अपने भाग्य को उन्नत करेगा और समाज में ख्याति भी अर्जित कर पाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। ठीक है, खेलकूद में प्रवीण हो सकते हैं, लेकिन जातक हठी किस्म के भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि मंगल कुंडली में नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, और सूर्य से तीसरे भाव में बैठे हुए हो और तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में ठीक ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक हठ धर्मिता वाला हो सकता है, यानी अपनी बात मनवाने वाला, अपने अनुचित कार्य को भी सही सिद्ध करने वाला हो, इस बात की एक संभावना बनती है। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो कुछ फल इस प्रकार के रह सकते हैं। देखिए, कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य हो सकते हैं, वहां से गिनिए, वहां से मंगल यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हों और कुंडली का चतुर्थ भाव, कुंडली के चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति कमजोर हो, चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो रहा हो, तो माता पिता के साथ संबंधों में परेशानी जातक को हो सकती है। घरेलू थोड़ी दिक्कतें परेशानियां रह सकती हैं। ठीक है, आर्थिक समस्याएं बनी रह सकती हैं। व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य के क्षेत्र में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके लिए सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा जब कभी भी सप्तम भाव की बात चल रही हो, और जब कभी भी चतुर्थ भाव की बात चल रही हो तो चतुर्थ भाव और में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति अवश्य देख लेना है। ठीक है, लोग डर कर आपका साथ देंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ भी देते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में कमी कुछ हद तक देखी जा सकती है। हालांकि इसके लिए चतुर्थ भाव की स्थिति को देखे बगैर निर्णय ना करें, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मंगल यदि अकारक हो जाएं या नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और सूर्य से चतुर्थ हो जाएं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यवधान आए, इस बात की संभावना बनती है। जातक हठ धर्मी हो सकता है, यानी अपनी बात मनवाने वाला हो सकता है। हालांकि ऐसे जातक पुरुषार्थी होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको अपने कार्य क्षेत्र का लाभ लेने के लिए मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सूर्य से मंगल यदि चतुर्थ बैठे हों तो सामान्यतः ये ठीक नहीं कहा जा सकता। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि पांचवें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सूर्य से मंगल यदि पांचवें घर में बैठे हुए हों, यानी आपकी कुंडली के लग्न कुंडली के अंदर सूर्य जिस भी भाव में बैठे हुए हों वहां से गिनिए, वहां से मंगल पांचवें हों और लग्न कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये संतान पक्ष से चिंता बढ़ाने वाली स्थिति कही जाएगी। ठीक है, जातक का व्यवहार उग्र भी रह सकता है। हालांकि मंगल यदि स्वगृह मित्र क्षेत्रीय होकर बैठ जाए और पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति अच्छी हो तो जातक के निर्णय प्रभावी भी होते हैं। जातक सफलता भी दर्ज कर पाता है, सोचे समझे ढंग से निर्णय भी करता है। लेकिन यदि मंगल किसी भी कारणवश पीड़ित हुए या फिर पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति भी कुंडली में प्रभावित हुई तो फिर जातक को शेयर मार्केट इत्यादि में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जातक बिना सोचे समझे निर्णय करे, जल्दबाजी में निर्णय करे, इस बात की संभावना भी बनती है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर होगी। ऐसी परिस्थिति में आप कुंडली के अष्टम भाव और अष्टमेश पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य चेक करें। मंगल की इस स्थिति के कारण जातक को समाज में मान सम्मान भी मिलता है, मान सम्मान यश अर्जित करता है, लेकिन इसके लिए आपको लाभ भाव और लाभेश की स्थिति भी चेक करनी होगी। मंगल की यह स्थिति जातक के खर्च बड़ा चढ़ाकर करवाने वाली होती है, यानी जातक के खर्च बड़े चढ़े रह सकते हैं। हालांकि जातक दूरस्थ स्थानों में सफलता प्राप्त करे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। तो ध्यान रखें कि जब कभी भी सूर्य से मंगल की स्थिति पांचवी हो तो पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति पर विचार करें और जिन जिन भावों पर मंगल ग्रह की दृष्टि जाए उन भावों के स्वामी की स्थिति और उन भावों पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य देखें। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि छठवें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि छठवें हों तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक मानी जाएगी, यानी सूर्य जिस भी भाव में बैठे हुए हों वहां से मंगल छठवें भाव में बैठ जाएं तो जातक साहसी होगा, हिम्मती होगा, निडर होगा, शत्रुओं पर जीत दर्ज करने वाला होगा। कानूनी मामलों में ऐसे जातकों को प्रायः सफलता मिल जाया करती है, बशर्ते यदि कुंडली के छठवें भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति मजबूत हो और वह लग्नेश का मित्र हो। ठीक है, इसके अलावा मंगल ग्रह जो सूर्य से छठवें हो रहे हैं वह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों या शुभ प्रभाव में हो, यानी गुरु इत्यादि की दृष्टि से या तो दृष्ट हों या फिर युत हों, तो सामान्यतः फिर ये मंगल जातक को पुरुषार्थी भी बनाएंगे, मेहनत का फल भी मिल पाएगा जातक को। जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला भी होगा, यानी अपने स्वार्थ के लिए धर्म भी करेगा, खर्च भी करेगा और जातक हिम्मती निडर भी होता है। लेकिन मान लीजिए कि मंगल सूर्य से छठवें तो हों लेकिन नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, लग्नेश के शत्रु ग्रह बनकर बैठे हुए हों
या किसी भी कारणवश पीड़ित हो गए हों। तो मंगल की दशा अंतर्दशा के दौरान जातक लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। ठीक है, यानी अपनी बात मनवाने वाला हो सकता है और कह सकते हैं कि बिना कानून इत्यादि नियमों को माने बगैर मन मुताबिक कार्य करने वाला हो, इस बात की संभावना भी फिर बनती है। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि 7वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। यानी आपके लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, वहां से मंगल यदि 7वें भाव में बैठे हुए हों तो ये वैवाहिक दिक्कतों की तरफ सूचना देता है। संतान प्राप्ति में जातक को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी किसी प्रकार की परेशानियां हों, इस बात की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद बना रहे, इस बात की संभावनाओं की तरफ ये इशारा करती है। लेकिन फिर भी आपको कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर विचार अवश्य करना है। यदि लड़की की कुंडली की बात चल रही है तो गुरु ग्रह की स्थिति, यदि लड़के की कुंडली की बात चल रही हो तो शुक्र की स्थिति अवश्य देखें, साथ साथ सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर अवश्य विचार करें। लेकिन सूर्य से मंगल जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव से संबंधित कुछ न कुछ वैचारिक परेशानियां, व्यवहारिक दिक्कतें दे सकते हैं। हालांकि ऐसा जातक कर्मठ होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा, साहसी होगा, निडर होगा, लेकिन बाचाल भी हो सकता है और हठी किस्म का भी हो सकता है यदि मंगल ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में ये ना हो तब। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि 8वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि 8वें भाव में बैठ जाएं, यानी जिस भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वहां से मंगल यदि 8वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक को थोड़ा जल्दबाज बनाते हैं, यानी जातक जल्दबाजी में निर्णय करने वाला होता है। धन बचाने में ऐसे जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी जातक अनावश्यक रूप से खर्च करने वाला हो सकता है, अपनी ऊर्जाओं को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला, यानी इस प्रकार के कार्य करेगा कि जिसका कोई सेंस ना हो, यानी अनावश्यक रूप से व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट करे, इस बात की संभावना बनती है। कुटुंब के लोगों के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, आकस्मिक घटनाओं की संभावना भी बनती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इस बात की पूरी पुष्टि के लिए आपको कुंडली के अष्टम भाव और अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देख लेना चाहिए। यदि अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अष्टमेश स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि का होकर बैठे हुए हो तो इस प्रकार की सामान्यतः दिक्कतें नहीं रहती। मंगल ग्रह पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी आप अवश्य ही चेक कर लें। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि 9वें भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि 9वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला, मेहनत से अपने भाग्य को उन्नत करने वाला, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख अर्जित करने वाला ऐसा जातक माना जाएगा। यदि मंगल ग्रह कुंडली में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और सूर्य से 9वें हों। इसके अलावा भाग्य भाव और भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। जातक नैतिक आचरण करने वाला होगा, अनुसंधान इत्यादि कार्यों में जातक की रुचि ले रह सकती है। लेकिन मान लीजिए कि मंगल ग्रह पीड़ित हो जाए और भाग्य भाव और भाग्येश की स्थिति में कुंडली में कमजोर पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक दिखावटी आचरण करने वाला, ठीक है, अपने परिवार और संपत्ति को व्यर्थ में नष्ट करने वाला और व्यर्थ का पराक्रम करने वाला भी हो सकता है। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी सूर्य से मंगल की स्थिति यदि 9वीं हो रही हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको भाग्य भाव और भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति अवश्य चेक करनी है और मंगल ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं या नहीं, इस बात की संभावना को भी देखना है। क्योंकि सारी विषय वस्तु को देखने के बाद ही ये तय होगा कि मंगल के आपको अच्छे फल मिलेंगे या नकारात्मक फल मिलेंगे। क्योंकि मंगल यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तभी जाकर कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि 10वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हुए हो सकते हैं, वहां से गिनिए, वहां से मंगल यदि 10वें भाव में हो तो 10वें भाव में बैठा हुआ मंगल दिग्बली होता है, जातक अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। हालांकि इसे कुलदीपक योग भी कहा जाएगा यदि मंगल ग्रह केंद्र के घर, विशेष रूप से कुंडली के 10th हाउस में स्वक्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ जाए तो ऐसे जातक अपने परिवार का नाम समाज में रोशन भी करते हैं। जातक साहसी होगा, हालांकि कुछ व्यवहारिक दिक्कतें जीवन काल के दौरान और कार्य क्षेत्र में और घरेलू परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन जातक हिम्मत नहीं हारता
अपने पिता का सहयोग करने वाला, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला होता है। हिम्मती होगा, जातक विवेक से कार्य करने वाला होगा। यदि मंगल ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, लेकिन मान लीजिए कि मंगल यदि पीड़ित होते हैं या नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठते हैं या लग्नेश के शत्रु बनकर बेदी बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक जल्दबाजी में निर्णय करने वाला, बिना सोचे समझे निर्णय करने वाला भी हो सकता है। यानी मंगल ग्रह पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों का प्रभाव और मंगल ग्रह किस प्रकार के बैठे हुए, यानी मित्र क्षेत्री होकर बैठे हैं या शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हैं, दसम भाव और दशमेश की स्थिति क्या है, इन सारी बातों को विचार करने के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि वास्तविक रिजल्ट मंगल के क्या होंगे। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि 11वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। तो सूर्य से मंगल यदि 11वें भाव में बैठे हुए हों, यानी आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह जिस भी भाव में बैठे हों वहां से मंगल 11वें हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा कुंडली के लाभ भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति भी ठीक ना हो तो व्यर्थ की दौड़ धूप जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। जातक कड़वा बोलने वाला, हट्टी किस्म का हो सकता है। संतान के साथ किसी प्रकार के मतभेद हों अथवा शिक्षा प्राप्ति में, विशेष रूप से ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा में उसे किसी प्रकार का व्यवधान मिले देखने को, यह समस्या बनी रहे, इस बात की संभावना बनती है। इसके विपरीत मान लीजिए कि मंगल ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों, लग्नेश के मित्र बनकर बैठे हुए हों, लाभ भाव और लाभेश की स्थिति कुंडली में मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे या फिर जातक अपनी वाणी के माध्यम से, संतान के माध्यम से या फिर शत्रुओं के द्वारा भी लाभ अर्जित करे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। शत्रुओं पर जातक विजय प्राप्त करता है यदि मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में शुभ बन रही हो तब। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से मंगल यदि 12वें हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से मंगल यदि 12वें हो जाते हैं तो ये स्थिति सामान्यतः तो ठीक नहीं कही जा सकती। जातक के खर्च बड़े चढ़े बने रह सकते हैं। हालांकि मंगल ग्रह यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर यदि 12th हाउस में बैठ गए हैं तो जातक विदेश से जुड़कर या दूरस्थ स्थानों से धन कमा सकता है, उसके किए गए परिश्रम का लाभ उसे मिल सकता है, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि शत्रुओं पर जातक विजय प्राप्त करता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खटपट रह सकती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।